बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, बड़ा अहम सा मामला है तो मैंने कहा आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। वो पता है क्या वो हुआ ये है कि अब कोरोना कोरोना करते करते लॉकडाउन करते करते हुकूमत यूनान ने जो इनके वो लेबर मिनिस्टर हैं जनाब हाजिताकिस कोस्टास, उन्होंने कल वजाहत कर दी है और मैंने बेहद लाजिम जाना, ज़रूरी जाना कि आप तक ये बात पहुंचाऊं। सेल्फ टेस्ट वो जो हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ जगह पर होते थे, वो कहते हैं अब कोरोना का कोई मजदूर सेल्फ टेस्ट किए बगैर काम पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए चाहे ये मुश्किल है, आसान है या दुश्वार है, अब काम पर जाने के लिए उन्होंने कहा है, लेबर मिनिस्टर जनाब कोस्टास हाजिताकिस कहते हैं कि कोई एक फर्द मजदूर, चाहे वो सरकारी हो, अदालत का जज हो, या वो मजदूर फैक्ट्री का हो या दुकानदारी में हो, दुकानदार हो, खुद भी अपना टेस्ट करना है और अपने मजदूरों का भी टेस्ट, सेल्फ टेस्ट करवाना है। अगर ना करवाया 300 से लेकर 1500 यूरो तक जुर्माने अदा करने होंगे। ये एक बहुत बड़ी मसला है और अगर मालिक जाने कि इसको टेस्ट में मुस्बत था, यानी कि कोरोना के असरात थे, उसके बावजूद उसने रखा तो उसको 1500 यूरो मालिक को जुर्माना अदा करना होगा। ये बड़ी तफसील है इस सिलसिले में। सबसे पहले ये करना क्या है, इसका तरीका क्या है? तरीकाकार ये है कि आपने जनाब जाना है मेडिकल स्टोर पर, एक आम का आपका जो दिया जाएगा तो उस आम का के साथ आपको ये एक पैकेट मिलेगा। ठीक है जनाब, इस पैकेट में क्या क्या चीजें हैं? 3-4 चीजें हैं। एक ये स्टिक है और 2-3 और छोटी सी चीजें होती हैं। ठीक है जनाब, ये बुनियादी 3 चीजें जनाब। ठीक है, ये बुनियादी 3 या 4 चीजें इस पैकेट में होती हैं। अच्छा, इसमें इस डिब्बी में मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जब कोरोना का करना 3 कतरे 4 कतरे डाल के 15 मिनट इंतजार करना है। 1 लाइन आए तो मनफी टेस्ट है, 2 लाइनें आए तो मुस्बत। मुस्बत का मतलब खुदा न खास्ता ये है कि कोरोना की अलामात मौजूद हैं। इस टेस्ट को करने में अब मुझे पता है कि बड़ा पेचीदा आप महसूस करेंगे, बड़ा मुश्किल महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे अब कौन जनाब कहां से करे और किस तरह करना है, क्या करना है, सारा कुछ आ जाता है। वो कहते हैं जरूरत इजाद की मां होती है। जब कोई चीज इजाद हो जाती है तो उसके इस्तेमाल करना भी आ जाता है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि ये बड़ा जरूरी है। कल से ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है, 14 तारीख से। आपने अपने करीब मेडिकल स्टोर पर जाना है, आपने अपना अमका देना है और अमका देने के बाद आपको ये पैकेट दे दिया जाएगा। उस पैकेट पर फिर साथ ये 2-3 चीजें आपको मिल जाएंगी, ये सेल्फ टेस्ट और ये। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना कि मैं कैसे करूंगा, जब मुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती या इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो मैं ये ग्रीक कैसे पढ़ूंगा। पहले तो ये है कि इसमें इंग्लिश भी है और ग्रीक भी है, दोनों है। अगर इंग्लिश और ग्रीक दोनों नहीं आप पढ़ सकते तो फिर किसी ऐसे हमारे भाई की, बच्चे की मदद ले लें। अगर वो भी मुमकिन नहीं तो डायरेक्ट जनाब सारे का सारा मामला जो है आपने मालिक पर डालें, उससे कहें जनाब सेल्फ टेस्ट वगैरह जो है यहां ही किए जाएंगे आपके सामने और आप हमें हदायत करेंगे और फिर उसके बाद हम कर देंगे। इस तरह हफ्ते में 1 दफा अपना खुद टेस्ट करने के बाद जो है इंदराज भी कराना है। अब इसका तरीकाकार थोड़ा फिर मुश्किल महसूस होगा आपको। हाँ जी, self/testing.gov.gr और इसके बाद फिर सेल्फ टेस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ टेस्ट रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। देखने में काफी कुछ मुश्किल है, लेकिन आप पता ना वो क्लिक वाले फोन है, 1 दफा 2 दफा कर लिया तो आपको फिर तरीकाकार खुद समझ आ जाएगा, परेशान नहीं होना। लेकिन ये बात जान लें कि 19 तारीख से सोमवार से लॉकडाउन के नए इकदाम जो हुकूमत यूनान ने वजाहत की है उसके मुताबिक
आप काम पर खड़े नहीं हो सकते जब तक आपने अपना सेल्फ टेस्ट नहीं करना। इसलिए कल से जुमा है, या आप जुमे को लाजिम समझ लें, क्योंकि हफ्ता इतवार मुमकिन है मेडिकल स्टोर्स वगैरह आपको बंद मिले। कल जुमा है, जुमा को जाएं, अपने करीब तरीन मेडिकल स्टोर से अपना आमका दें और अपना सेल्फ टेस्ट किट इसे कह लेते हैं, ठीक है। जनाब 2-4 चीजें, एक प्रोग्राम होता है, वो 2-4 चीजें आपको मिल जाएगी और आप अपने मालिक से मदद ले लें, अपने पड़ोसी से मदद ले लें, आपने किसी दोस्त से ले ले मदद लेकर इसको मंडे से, सोमवार से पीर रोज के दिन आपने ये टेस्ट करवा के रिपोर्ट भेज के तो फिर आपने काम पर जाना है। हुकूमत यूनान के लेबर मिनिस्टर जनाब हजताकिश कोस्तासिन ने कहा है कि चाहे वो जज है, चाहे अफसर है, चाहे किसी महकमे में है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, मजदूर है, सब पर यह सेल्फ टेस्ट लाजिम है, रिपोर्ट भेजनी लाजिम है और उसके बाद फिर आपने अपने काम पर खड़े होना है। अच्छा, इसमें आप जुर्मानों की सूरत हाल उन्होंने ये कही है कि अगर आपने मालकान पर बहुत ज्यादा बोझ है, अगर मालकान ने रिपोर्ट ना ली, सेल्फ टेस्ट की वेव्योसी ना ली, चेक ना किया, तो 300 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक जुर्माना मुमकिन है, बहुत बड़ा। खासतौर पर मेरे वो शहजादे, मेरे भाई जो अमोनिया में दुकानदार हैं, आपने उन मजदूरों का बड़ा ख्याल रखें कि जुर्माना जो है वो ज्यादा बोझ जो है आजर पर, यानी कि मालकान, बॉस होने के फायदे भी बड़े हैं, मजे भी बड़े हैं, लेकिन ये सारा बोझ मालकान पर जो है वो हुकूमत यूनान ने कहा है कि वो डलेगा। 300 से लेकर 1500 यूरो और फी मजदूर 500 यूरो जुर्माना भी मुमकिन है। ये सारी चीजें हैं, इनके लिए फिर बड़ा जरूरी और लाजम समझता हूं कि ना आपको जुर्माना हो, ना आपके मालिक को जुर्माना हो, किसी को जुर्माना ना हो सेल्फ टेस्ट का। कल बरोज जुमा जो है, आज जुमेरात है, शाम को भी मैं इंशाल्लाह तकरीबन 5:30 बजे अल्लाह ने चाहा तो प्रोग्राम करेंगे, देख लेंगे। अच्छा जी, इधर से दे दो मुझे। अच्छा जी, अच्छा, ये एक हदायत आई है कि 19 से जो है मिलेंगे वो जो, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप नाम का लेके कल ही जाएं, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर 16 को खोल दिया गया है, 19 को तो जो है वो उन्होंने कहा है कि सोमवार से जो है 19 तारीख से आपने जनाब लेके आना है। बहरहाल इन दिनों में आप कंफर्म कर लें, मालिक से भी बात करें, अपने आप से भी बात करें और इसको रिसर्च करते हुए आप, जाहिर है जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के तहत ही चलना पड़ने का, वरना जुर्माने होते हैं। ये जनाब आपकी खिदमत में मैंने गुजारिश करनी थी। एक सेकंड मैं देख लूं इसमें और कोई ऐसी चीज। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जब आपका टेस्ट जो है, इसमें एक चीज रह गई थी, आपका टेस्ट मनफी हो, मनफी की सूरत में यहां टेस्ट किए गए हैं, मनफी की सूरत में टेस्ट एक लाइन आती है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मनफी टेस्ट की सूरत में जब आप टेस्ट करेंगे तो एक लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मुस्बत हो तो 2। मुस्बत का और मनफी का मतलब क्या है? मुस्बत का मतलब यह है कि कोरोना वायरस के असरात मौजूद हैं। मनफी का क्या है कि कोई नहीं है। मनफी की एक लाइन है और मुस्बत की 2 लाइनें हैं, ये है। और यहां जनाब कहा गया है कि अगर आपका टेस्ट मनफी आए तो सते खैर आप काम पर जाएं, काम करें। अगर मुस्बत आए तो आपने काम पर नहीं जाना, आपने रिपोर्ट भेजनी है, काम पर आपने नहीं जाना और फिर आप दोबारा तस्दीक करेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे कि कहीं गलत टेस्ट होने की वजह से कहीं आपका ये मुस्बत तो नहीं आ गया। तो दोबारा भी अगर मुस्बत ही आए तो उस सूरत में फिर आप काम पर नहीं जाएंगे और हुकूमत यूनान लेबर मिनिस्ट्री के कहने के मुताबिक फिर आप खुद को घर में अलहदा, जिसको आजकल क्वारंटाइन कहा जाता है, तो क्वारंटाइन में खुद को अलहदा रखना है। और मेरे वो बच्चे, मेरे शहजादे, जिनको अल्लाह ताला सबसे पहले दुआ है कि महफूज रखे हम सबको, आपको भी, मुझे भी, हम सबको अल्लाह ताला इस बला और वबा से महफूज रखे। अगर कोई आ जाए, कोई मुस्बत टेस्ट निकल आता है तो टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप को बोझ में नहीं डालना।
मसले हैं, मसाइल हैं, बीमारियां हैं, जरासीम है, हो जाता है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में लोगों को हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो ठीक भी हो गए। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल बंदा कहे कि इसकी अलामत आ गई है तो आप पता नहीं कितने दिन मैं हूं इस दुनिया में। लाखों लोगों को कोरोना के असरात जाहिर हुए और फिर वो ठीक हो गए। करना इसमें क्या होता है? इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले आपने आपको अलहदा कर लें, दूसरे घर के अफराद साथियों से मेल मिलाप ना करें, आपने इस्तेमाल की चीजें अलहदा रखें, थोड़ा सा गर्म चीजें, कावा, स्टीम, भाप और सादा डिपोन की गोली जो है वो 3 दफा 4 दफा भी खा ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। टेंशन नहीं लेनी, इसमें टेंशन को आपने ऊपर तारी नहीं करना। और इंशाल्लाह बफज़ल तआला आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है अगर किसी को ये जाहिर हो गया है तो 2-3 दिन के अंदर ही आप अफाका पाएंगे। ज्यादा सूरत हाल हो तो फिर जो है आप डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं, पुलिस से भी रुजू कर सकते हैं, किसी तरह से भी रुजू करने से फिर आपको मजीद फर्दर जो मेडिकल एड है वो कर दी जाएगी। ठीक है जनाब, लीजिए 19 तारीख से सेल्फ टेस्ट का मामला जो है वो लाजिम करार दे दिया गया है हुकूमत यूनान की तरफ से। हर मजदूर, हर मालिक, छोटे से बड़ा, सरकारी से अफसर, छोटा बड़ा जितने भी हैं, हत्ता के जजेस, अदालतें, जहां जहां पब्लिक का मामला है, मेलजोल का मामला है, उन पर सेल्फ टेस्ट लाजिम करार दे दिया गया है। और आपने खुद अपने करीब तरीन मेडिकल स्टोर से लेकर खुद करना है और खुद रिपोर्ट भेजनी है। ये है जो 19 तारीख से लागू है और मैंने आपको आगाह करना था, आपको आगाह कर दिया। दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको महफूज रखे। सलाम वालेकुम, फी अमान।